हेलो मित्रों, आज का हमारा जो विषय है वो मेंटल हेल्थ को लेकर है। मेंटल हेल्थ और फिजिकल हेल्थ एक दूसरे के बीच में कोऑर्डिनेट करके जब हम अपनी लाइफ को जीते हैं तो एक हेल्दी और पीसफुल लाइफ जीते हैं। लेकिन अगर इन दोनों के बीच में एक कहीं भी सडन कोई प्रॉब्लम आता है या चाहे फिजिकली होगा तब भी हमारे मेंटल हेल्थ पे इफ़ेक्ट पड़ता है, और अगर मेंटल हेल्थ से हम इफ़ेक्टेड हैं तो भी हमारे फिजिकल हेल्थ पे इफ़ेक्ट पड़ता है। यानी दोनों के बीच में बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है, तभी हम पीसफुल और हेल्दी लाइफ जी सकते हैं। लेकिन मेंटल हेल्थ कब इफ़ेक्ट करता है और मेंटल हेल्थ इफ़ेक्ट करने के बाद जो मेंटल इलनेस के रूप में वो दिखता है, उसकी पहचान हम कैसे करें, ये जानना बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले हमारा बिहेवियर जो है सो चेंज हो जाता है। हम पहले जैसा लोगों के साथ कम्युनिकेट करते थे, कन्वर्सेशन करते थे, पीसफुली उन लोगों से बातचीत करते थे, वो अब नहीं होता। या फिर रिपीटिशन का बिहेवियर बढ़ जाता है, चाहे वो किसी काम को लेके रिपीटिशन बिहेवियर बढ़ जाता हो या अपनी बातों को लेकर रिपीटिशन बढ़ जाता है। आर्ग्यूमेंट करने ज़्यादा लगते हैं अपने फैमिली के बीच में, अपने ऑफिस में, अपने कलीग के बीच में। सडन उनके मूड चेंज हो जाएंगे, उनके थॉट्स चेंज हो जाएंगे। तो ये सब चीज़ हमारी सोसाइटी में मेंटल इलनेस से इफ़ेक्टेड लोगों को देखने को मिलता है। और वो गुस्सा भी होते हैं, कभी बहुत ज़्यादा अपने आप को ही गिल्ट करेंगे और ख़ुद को ही हार्म करना की कोशिश करेंगे कि मैं सुसाइड कर लूँगा, मुझे बिल्कुल कुछ समझ में नहीं आ रहा है, मैं बोर हो गया हूँ इस लाइफ से, या मुझे मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है। इस टाइप का थॉट्स उनके पास बार बार आने लगता है। इसके बाद उनके ओवरऑल पर्सनालिटी जो है, इंडिविजुअल इंसान का ओवरऑल पर्सनालिटी बिल्कुल डिफरेंट हो जाता है, जो वो पहले था और अब वो नहीं है। तो इस चीज़ का सिग्नल जब हमारे फैमिली में, हमारे ऑफिस के में, हमारे फ्रेंड्स के बीच में या सोसाइटी में देखने को मिले, तो सबसे पहले हमें सडन वहीं स्टॉप होकर ऑब्ज़र्व करना चाहिए कि ये कितने दिन तक ये सब चीज़ इनके साथ हो रहा है। कई बार छोटी छोटी घटनाएं होती हैं और हम अपसेट होते हैं, लेकिन 2-3 या 10 मिनट विदिन 10 दिन के अंदर वो रिमूव हो जाता है और फिर हम लोग ओके हो जाते हैं। लेकिन ये अगर कंटिन्यूअस चल रहा है और उससे उनका और इन्वायरमेंट का दोनों के ऊपर इफ़ेक्ट देखने को मिल रहा है, तो फिर हम सबसे पहले उनके साथ फ्रेंडली बात करेंगे, उनको जानने की कोशिश करेंगे कि प्रॉब्लम क्या है, क्या उनके फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, या फिर रिलेशनशिप में किसी के साथ प्रॉब्लम है, या फिर अल्कोहल का साइड इफ़ेक्ट है, क्योंकि अल्कोहल ज़्यादा लेने के बाद बहुत सारा फैमिली में प्रॉब्लम क्रिएट होता है, उसका भी धीरे धीरे हमारे मानसिक हेल्थ पे इफ़ेक्ट पड़ने लगता है। तो इन सब चीज़ों को कोशिश करेंगे कि हम उन्हें समझाएं। लेकिन जब हम एक स्टेज के बाद आते हैं ना, तो वो समझाने या काउंसलिंग करने से उतना बेहतर नहीं होता है जो हम एक्सपेक्ट करते हैं। तो इसके लिए हमें फिर डॉक्टर के पास संपर्क करना चाहिए। नॉर्मल जो फिजिशियन है, आप उनसे भी संपर्क कर सकते हैं। वो भी आपके मूड को स्टेबलाइज करने के लिए कुछ वीक 3 वीक्स या 4 वीक्स की मेडिसिन देकर कोशिश करेंगे कि काउंसलिंग प्लस मेडिसिन के साथ उसको क्योर करने की कोशिश करते हैं। कई बार फिर डॉक्टर्स एडवाइस देते हैं कि थोड़ा इनका इन्वायरमेंट चेंज कीजिए। सपोज कि अगर छोटा बच्चा उससे जूझ रहा हो और उनको इन्वायरमेंट चेंज करना है, तो आप उनको अपने कलीग्स के भी, अगर आप अकेले रहते हैं तो कलीग्स के बीच में ले जाइए, भीड़ भाड़ वाले इलाका में ले जाइए। अगर आप बहुत ज़्यादा जॉइंट फैमिली में या गैदरिंग में रह रहे हैं, उसका इफ़ेक्ट के कारण अगर बच्चे पे कुछ होता है, तो आप उसके साथ पर्सनली इंडिविजुअल अटेंशन देके उनके साथ आप टाइम स्पेंड कीजिए। पेरेंट्स हों या जो भी उनके केयर टेकर हों, वो उनके साथ ऐसा व्यवहार करके उनको धीरे धीरे रिमूव करने की कोशिश कर सकते हैं। इसके बाद भी अगर वो कंट्रोल में नहीं होता है, तब हम स्पेशल डॉक्टर साइकेट्रिस्ट के पास जाएंगे। उनका मेडिकल सेशन, जो काउंसलिंग सेशन होता है प्लस मेडिसिन होता है, जो उनके केमिकल इम्बैलेंस हो रहा है उसको रिमूव करने के लिए
वो मेडिसिन देने की प्रयास करेंगे और उसको चेंज करने की कोशिश करेंगे। देखिए, एक मेंटल रिटार्डेशन होता है और एक मेंटल इलनेस होता है। मेंटल रिटार्डेशन मंद बुद्धि, जिनके पास आईक्यू लेवल कम होता है, थोड़े वो बच्चों के नॉर्म सोसाइटी से बिल्कुल थोड़े से पीछे होते हैं, तो उनको बोलते हैं। लेकिन जो मेंटल इलनेस होता है वो कभी भी हो सकता है, किसी भी सिचुएशन का साइड इफ़ेक्ट्स हो सकता है, इसलिए इसका ट्रीटमेंट भी है। तो कभी भी आप ये ना सोचें कि अगर मैं मेंटल ट्रीटमेंट लेता हूँ या मेंटली डॉक्टर के पास जाता हूँ तो मैं मैड समझा जाऊँगा या मैं हैबिचुअल हो जाऊँगा, इसके बिना नहीं रह सकता हूँ। ऐसा बिल्कुल नहीं है, वो क्योरेबल है और आसानी से क्योर किया जा सकता है। थैंक यू।